Children, welcome to class 2 computers. Children, in our previous video we were doing chapter 6. Chapter 6 we have completed. We were doing book exercise. बच्चों हम book exercise कर रहे थे. Book exercise में हमने A, B, C complete कर लिया था. हम कर रहे थे D और E. तो D और E को first we will revise and then do F and lab activity. We will discuss lab activity and fun activity. So children, let us start. So our today's first question is D. Children, D is write, R-I-T-E, W-R-I-T-E, write. T for true. T for true. And F for false. F for false. Statement. So here we have 6 statements. We are going to read it and find out whether it is true or false. Now first one is stated. हमारा पहला statement है input devices are used to give instruction. Children, as we have learned in the chapter, input means गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर. इनपुट का मतलब होता है कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देना. जैसा कि बच्चों हमने अभी तक जब भी हमने इनपुट के बारे में पढ़ा है, कीबोर्ड के बारे में पढ़ा है, तो वी कीप ऑन सेइंग दैट कि कंप्यूटर इज अ मशीन. जैसा कि आप जानते हो कंप्यूटर मशीन है. अगर हम उसे इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे तो इट वोंट बी एबल टू परफॉर्म इवन अ सिंपलेस्ट वर्क. एक छोटा सा भी काम वो नहीं कर सकता. आप कंप्यूटर को स्विच ऑन करेंगे, उसको कुछ इंस्ट्रक्शंस देंगे, तो ये जो इंस्ट्रक्शंस हम देते हैं इसे हम अलग अलग डिवाइसेस से देते हैं. जैसा कि हमने पढ़ा है डिवाइसेस आर द पार्ट ऑफ कंप्यूटर विच आर यूज्ड फॉर गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर और गेटिंग द इनपुट फ्रॉम द कंप्यूटर. सो दीज devices, input devices are used to give instructions. इनपुट इंस्ट्रक्शन हो गया और इसको देने के लिए जिस डिवाइस को हम यूज़ करते हैं उसको हम इनपुट डिवाइस कहते हैं. तो बच्चों हम इनपुट का मतलब होता है इंस्ट्रक्शंस देना. हम उसको कहेंगे क्या क्या उसको करना है तो कंप्यूटर करेगा. इसको करने के लिए काम को करने को बताने को हम इंस्ट्रक्शन कहते हैं. जिस काम को करना है उसे कैसे करना है ये बताने हुआ हमारा इंस्ट्रक्शंस देना. और इस इंस्ट्रक्शंस को हम किसके थ्रू दे रहे हैं, किस तरह से दे रहे हैं, और तो उसको हम कहते हैं किस डिवाइस से दे रहे हैं, तो उसे हम कहेंगे इनपुट डिवाइस. इंस्ट्रक्शन देना हमारा इनपुट हो गया और उस इनपुट को हम किस तरह से कंप्यूटर को दे रहे हैं, हाउ वी आर गिविंग दीज इंस्ट्रक्शन थ्रू विच पार्ट वी आर गिविंग इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड इनपुट डिवाइस. जैसा कि इफ यू गिव इंस्ट्रक्शंस थ्रू द कीबोर्ड, योर इनपुट डिवाइस इज कीबोर्ड. If you are giving it through mouse, it is the mouse which is input device here. So the first statement, input devices are used to give instruction is right. हम input device के through ही computer को instructions देते हैं. तो this statement is right. You will write here true. आप यहाँ पे लिखोगे true. First में आप लिखोगे true क्योंकि हमारा पहला statement सही है. The first statement is input devices are used for giving instruction. हमें जो इनपुट डिवाइस है इंस्ट्रक्शंस देने के लिए हम यूज़ करते हैं सही है. उसके बाद अ कीबोर्ड इज यूज्ड टू टाइप वर्ड्स. कीबोर्ड जैसा कि हमने पहले भी बोला है, कीबोर्ड इज अ काइंड ऑफ इनपुट डिवाइस एंड इट इज यूज्ड फॉर टाइपिंग वर्ड्स. वर्ड्स, लेटर्स, सेंटेंसेस. तो हमको यहाँ पे वर्ड्स पूछा है क्या है, तो वर्ड इज वन ऑफ देम. तो हमको पता है कि इनपुट डिवाइस कीबोर्ड है और इस कीबोर्ड को हम यूज़ करके कंप्यूटर में वर्ड्स लिखते हैं, सेंटेंसेस लिखते हैं या फिर लेटर लिखते हैं. लेटर्स मतलब ABCD लेटर्स. सो दैट इज दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो राइट. यहाँ पे पूछा है अ कीबोर्ड इज यूज्ड टू टाइप वर्ड्स. सो यू विल राइट हियर ट्रू. आप यहाँ पे लिखोगे सेकंड स्टेटमेंट में ट्रू. वी हैव डिस्कस्ड दिस इन आवर प्रीवियस वीडियो आल्सो. सो आई होप यू मस्ट हैव understood it very well. Now third one is children, a mouse is also called VDU. माउस को हम VDU भी कहते हैं. VDU का मतलब क्या होता है? VDU का मतलब होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट. इसका मतलब है विजुअल, D का मतलब है
डिस्प्ले और यू का मतलब है यूनिट, विजुअल डिस्प्ले यूनिट. सो चिल्ड्रन, दिस विजुअल डिस्प्ले यूनिट is called is VDU. So we have studied in the chapter that what is visual display unit? Is monitor, not a mouse. Here it is written mouse, so the statement is wrong. यहाँ पे monitor की जगह पे mouse लिखा हुआ है, VDU का मतलब होता है monitor, और यहाँ लिखा है mouse is also called VDU. So this statement is false, and you will write here F for false. You will write F, capital F for false. तो यहाँ पे अगर माउस की जगह मॉनिटर होता, then this the statement was true. Now here fourth statement is, fourth statement, a microphone is an output device. So children, how, why do you use microphone? आप माइक्रोफोन क्यों यूज करते हैं? माइक्रोफोन हम बोलने के लिए यूज करते हैं. That means we are giving the input, we are providing the input. तो we are giving input through the microphone. हम कंप्यूटर को इनपुट दे रहे हैं माइक्रोफोन के थ्रू, तो इट कैन बी आउटपुट डिवाइस. तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग. अ माइक्रोफोन इज एन इनपुट डिवाइस इज रॉन्ग. माइक्रोफोन से हम कंप्यूटर में कुछ इनपुट कर रहे हैं, इसलिए वो इनपुट डिवाइस है, ना कि आउटपुट डिवाइस. सो हियर यू विल राइट फोर्थ वन, द स्टेटमेंट इज फॉल्स. फोर्थ स्टेटमेंट इज ऑल्सो false. आप फोर्थ स्टेटमेंट के लिए भी false लिखेंगे. Then we have fifth one. Now children, for fifth statement we have a scanner. A scanner is also known as a pointing device. So children, what is scanner? Scanner acts like a copier machine. Copier machine का मतलब क्या होता है? वो मशीन जो कॉपी करती है, कोई भी चीज़ को कॉपी करके फिर कंप्यूटर को प्रोवाइड करती है. इससे क्या होता है कि हमें उसमें जो भी काम करना होता है हम उसके कॉपी से उस चीज़ पे कर सकते हैं. तो यहाँ पे जो है कॉपियर मशीन है, तो पॉइंटिंग डिवाइस तो हो नहीं सकती. व्हाट इज पॉइंटिंग डिवाइस? विच डिवाइस इज नोन एज पॉइंटिंग डिवाइस चिल्ड्रन? मॉनिटर, mouse. Mouse is known as pointing device. So here scanner is not a pointing device. So the statement is wrong. अगर यहाँ पे scanner की जगह पे mouse होता, then the statement was right. Here it is written scanner is also known as a pointing device. The statement is totally wrong. So you will write here false. 5 क्या गया? False लिखेंगे. उसके बाद children we have next one. Next one we have the output we get on paper is called hard copy. The output we get on paper is called hard copy. तो हमको जो हार्ड, जैसा कि मैंने बताया, वी हैव टू टाइप्स ऑफ कॉपीज. वन इज सॉफ्ट कॉपी एंड द अदर इज हार्ड कॉपी. सॉफ्ट कॉपी का मतलब होता है वॉट एवर इज स्टोर्ड इन द कंप्यूटर और वॉट एवर इज डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन. जो भी हम कंप्यूटर में काम करते हैं उसको स्टोर करके रखते हैं, उसको हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं, या डिस्प्ले करते हैं मॉनिटर में, उसको हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं. और जो चीज़ का हम प्रिंट आउट निकालते हैं पेपर में, उसको हम हार्ड कॉपी कहते हैं. तो यहाँ पे जो हार्ड कॉपी है, यहाँ पे दिया है द आउटपुट वी गेट ऑन पेपर इज कॉल्ड हार्ड कॉपी. सो चिल्ड्रन, अगर हमको पेपर पे प्रिंट आउट निकलेगा तो वो हार्ड कॉपी कहलाएगी, एंड दैट इज वाई स्टेटमेंट 6 इज ट्रू. सो यू विल राइट हियर ट्रू. So with this children, we have done question number D. In question number D, we have write T for true and F for false statement. Input devices are used to give instructions. Input devices are used to give instructions. जो input device होता है वो हम क्यों यूज़ करते हैं? इंस्ट्रक्शन देने के लिए. हम सबको पता है कि जितनी भी इनपुट डिवाइस है हम उससे कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो वो काम करता है. Then second one is, that is why first statement is true. Now second statement is a keyboard is used to type words. A keyboard is used to type words. This is also true because we use a keyboard to type words, sentences or letter, and here word is one of the work which is done by the computer. So this statement is also true. The mouse is also called video. क्या माउस को वीडियो कहते हैं? No. What is video children? Monitor is video. So this statement is also false. Now a microphone is an output device. Microphone क्या है? एक output device है. तो microphone is microphone an output device? No. It is input device. क्योंकि हम माइक्रोफोन के थ्रू बोल करके कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं. हम
बोल करके कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, इसलिए माइक्रोफोन एक इनपुट डिवाइस है, ना कि वो आउटपुट डिवाइस है. सो फोर्थ स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स. नाउ स्कैनर. स्कैनर एक कॉपियर मशीन है जो चीज़ों को कॉपी करती है. तो अगर हम उसको पॉइंटिंग डिवाइस कहेंगे तो द स्टेटमेंट इज रॉन्ग. सो यहाँ पे हम लिखेंगे स्टेटमेंट 5 इज ऑल्सो रॉन्ग. नाउ यू विल राइट हियर फॉल्स. The output we get on paper is called hard copy. So children, this statement is true क्योंकि जो भी हम कंप्यूटर से पेपर पे प्रिंट आउट निकालते हैं उसको हम हार्ड कॉपी कहते हैं. So this statement is true. You will write true for this. Now children, next question. ये true false हो गया. Now we have next question. Question number E. Question number E पे हमारे पास है E. ई में हमारे पास है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. नाउ चिल्ड्रन, फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 1. नेम any one input and output device. Name any one input and output device. किसी एक इनपुट और आउटपुट डिवाइस का नाम बताएं. तो यहाँ पे we will write one. Answer is answer children. We have many input devices. We have keyboard, mouse, joystick, microphone, scanner. ये सब input device है. तो हम किसी भी एक का नाम ले सकते हैं. तो सबसे आसान हमारे लिए क्या है? हमारे लिए कीबोर्ड सबसे आसान है, तो हम कीबोर्ड लिखेंगे. One input device is keyboard. So you will write here keyboard. Now, one output device children. Output device, by now we have known very well. Output device is output device क्या है? एक output device we have printer, monitor and speaker. These are output devices. So anyone you can write. You will write here monitor, the most easiest one. Monitor. All these are output devices. ये दोनों एक एक output devices हैं. तो the question is name, name, any, one input and output device. ठीक है? तो one input device is keyboard, one output device is monitor. So this is your first question. Name any one input and output device. One input device is keyboard and one output device is monitor. Now, next one. Next one is 2. Is what is the use of a keyboard? What is a use of keyboard? कीबोर्ड का क्या यूज है? कीबोर्ड का क्या यूज है? हम क्या करते हैं कीबोर्ड? कीबोर्ड इज यूज्ड फॉर टाइपिंग या कीबोर्ड. आंसर कीबोर्ड is used to type words, comma, letter. Okay, first we'll write letter and then we'll write words. Letters, comma, words and sentences. So children, what is the use of keyboard? The use of keyboard is, keyboard is used to type
कीबोर्ड से लेटर्स लिखते हैं, वर्ड्स लिखते हैं, सेंटेंसेस, वन मोर थिंग वी राइट, सेंटेंसेस and numbers. We write numbers also and numbers. So children, keyboard is used to type letters, words, sentences and numbers. The keyboard is used to type letters, words, sentences and numbers. These are the uses of keyboard. Now, next question is children. Our next question is question number 3. Question number 3. In question number 3 we have, what is the use of a printer? Printer का क्या use होता है? So the printer is used to print the printer is used to print on paper. So printer is used to print on paper. हम लिखेंगे printer is used to print on paper. या फिर we can write answer 3. Printer is used to get output on a paper. You can write printer is used to get print on paper, or you can also write printer is used to get output on a paper. प्रिंटर को यूज करके हम आउटपुट पेपर पे लेते हैं, या फिर हम कह सकते हैं प्रिंटर इज यूज टू गेट प्रिंटर इज यूज टू प्रिंट ऑन पेपर. ओके, ऑन अ पेपर. तो दोनों तरह से यहाँ पे आउटपुट की जगह प्रिंट ऑन पेपर, ऑन अ पेपर, और प्रिंटर इज यूज टू गेट आउटपुट ऑन पेपर. सो हम प्रिंटर से हमको पेपर पे प्रिंट करने के लिए प्रिंटर का काम आता है, और टू गेट अ आउटपुट ऑन पेपर. सो चिल्ड्रन, this is our last question. After this we will do question number F. So what is the use of a printer? Printer is used to get output on a paper. Printer is used to get output on paper, or printer is used to get print on paper. Now हमारा next question है application based question. So children, after every chapter we have one application based question. Application based question. Application based question. अब application based question में हमारे पास है एक क्वेश्चन होता है, at home you saw your brother playing a computer game with the help of joystick. Identify and write whether it is an input or output device. So children, as we have studied in the chapter, joystick gives instruction while playing games. जब भी हम गेम खेलते हैं तो जॉयस्टिक जो है हमें गेम खेलने के लिए इंस्ट्रक्शंस देता है. जो कंप्यूटर है उसको इंस्ट्रक्शंस देता है कि क्या करना है. सो इंस्ट्रक्शन देने का मतलब वो इनपुट डिवाइस. सो चिल्ड्रन, we have studied in the chapter and we very well know that joystick is a input device because it helps in giving instructions to the computer. तो यहाँ पे हमारा भाई, your brother is playing computer game, is playing game on computer. So here your brother is playing game on computer, and you very well know that joystick is a input device which is used to give instructions to the computer. जब हम गेम खेलते हैं कंप्यूटर पे तो जॉयस्टिक गेम खेलने के लिए कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देता है. द वन विच गिव इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर इज इनपुट डिवाइस. सो द आंसर इज इनपुट डिवाइस. तो आप अपने भाई को बताओगे कि ये एक इनपुट डिवाइस है. द कंप्यूटर इज द जॉयस्टिक इज एन इनपुट डिवाइस. सो चिल्ड्रन, विद दिस वी हैव कंप्लीटेड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आल्सो. इन आवर नेक्स्ट वीडियो विल डू फन एक्टिविटी. सो चिल्ड्रन, I'll end the video. With this, I'll end the video. Thank you. Children,
Our next chapter is Notepad and Calculator. That is chapter 7. So children, in this chapter, we are going to cover Notepad, starting Notepad, entering Notepad, saving the document, calculator, starting calculator, and using calculator. So children, these are the topics which we will be covering in this chapter. So let us see what Lappy says. So here is the Lappy, children. Lappy says, "Hi children, in chapter 4, you learned about how to use the keyboard to type letters, words and numbers." So children, we all know that the keyboard is used for typing letters, words and numbers on a computer. So let us use the keyboard using a program called Notepad. So till now we have understood that keyboard is used for typing letters, वर्ड्स एंड नंबर्स. जो कीबोर्ड होता है उससे हम लेटर्स टाइप कर सकते हैं, वर्ड्स टाइप कर सकते हैं या नंबर्स टाइप कर सकते हैं. बट चिल्ड्रन, टुडे वी आर गोइंग टू learn few more things about the keyboard. For example, here we are going to use the keyboard for learning the program called Notepad. हमारे कंप्यूटर पे सॉफ्टवेयर होता है नोटपैड जिसको हम कहते हैं, विच इज़ यूज्ड फॉर राइटिंग. जो टेक्स्ट एडिटर होता है जिसमें हम कुछ लिख करके उसको एडिट कर सकते हैं. तो इस नोटपैड को, हाउ टू यूज़ दिस नोटपैड फॉर राइटिंग, वी आर गोइंग टू लर्न टुडे बाय यूजिंग द कीबोर्ड. सो अभी तक हमको पता था कि हम कीबोर्ड से वर्ड्स, लेटर्स या फिर नंबर्स को टाइप कर सकते हैं. बट चिल्ड्रन, टुडे वी आर गोइंग टू डू some more, we are going to one step forward in learning how to use the keyboard for running the program like Notepad. तो हम यहाँ पे नोटपैड को चलाना आज सीखेंगे, कैसे हम एक बार कंप्यूटर को ऑन करने के बाद नोटपैड को रन करते हैं and what all we can do through the notepad. So children, let us start. So children, you know that a keyboard is used to type words, letters, numbers, etc. on computer. So once again, the same thing. We very well know that this keyboard is used to type letters, words, numbers on the computer. There are certain programs in which you can type. One of these programs is Notepad. So as we know, there are many programs on the computer or the software or on which we can type or write, and this Notepad is one of these सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स. इस जैसा कि हम जानते हैं कंप्यूटर में बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं जिस पे हम लिख सकते हैं और कुछ भी कोई भी चीज़ हम लिख सकते हैं, लेटर लिख सकते हैं या कोई भी एप्लीकेशन लिख सकते हैं, कुछ भी जो भी लिखने का काम है हम लिख सकते हैं. तो ऐसे उन्हीं एक प्रोग्राम में नोटपैड भी है जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे. सो टुडे वी आर गोइंग टू रीड अबाउट नोटपैड. सो लेट अस स्टार्ट. हियर चिल्ड्रन, दिस इज, हियर वी हैव नोटपैड. Notepad is a quick and easy program used for typing in computer. So this is the simplest and the easy and quick program used for typing in computer. अगर हमें कोई भी चीज़ कंप्यूटर में लिखना है या उसे एडिट करना है तो ये सबसे सिंपल और इजी वे होता है सीखने का. तो सबसे पहले जब भी हम शुरू करते हैं तो हम नोटपैड से ही शुरू करते हैं. तो हियर यू कैन सी द स्क्रीन ऑल्सो चिल्ड्रन. हियर यू हैव द स्क्रीन ऑफ नोटपैड. यू हैव दिस काइंड ऑफ screen when you open the notepad. Here is the toolbar. यहाँ ऊपर toolbar दिया होता है और नीचे पूरा हमारे पास screen होता है on which we can write easily. This portion is used for writing the or typing the text. Now, so children, you can type letters, words, sentences and numbers in the notepad. So in this way children, the screen which we saw just now, on that is the text screen. There you can write letters, words और sentences या फिर numbers को भी आप लिख सकते हो. तो this screen is used for writing
whatever you want to write, or if you want to write numbers in order to calculate, or simply you want to write the numbers, you want to write table, anything you can write in this program. So children, starting Notepad. So firstly, we have learned how to start a computer. By now we very well know how to start a computer. So we have started the computer. Okay, let's start how to start the computer. Firstly, we'll switch on the computer from the main switch. मेरे पार्ट से हम कंप्यूटर को स्विच ऑन करेंगे. Then we'll switch on the UPS of the computer. Firstly, we will switch on to the UPS of the computer, and then CPU will be switching off. CPU को switch on करने के बाद हम monitor को on करेंगे. Monitor को on करने के बाद we get a welcome screen. On the welcome screen, children, you will type the password. If the computer asks you for the password, you will type the password. After welcome screen, we have a window which is known as welcome window. अब welcome window से हम जब जाएंगे तो वहाँ पे हमको मिलेगा डेस्कटॉप विंडो. अब डेस्कटॉप विंडो पे जा कर के हम आराम से स्टार्ट बटन पे जाएंगे. फ्रॉम द स्टार्ट बटन, चिल्ड्रन, you will get the list of program or menu. On the menu you may be having notepad. वहाँ से हम notepad खोलेंगे and will start working on the notepad. तो children, let us see how we can work on the notepad by going through the chapter. In this chapter we are going to learn how to use notepad. So children, फर्स्ट यू हैव टू टर्न ऑन योर कंप्यूटर. सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर को ऑन करना पड़ेगा. जैसा कि मैंने स्टेप वाइज मेथड बताया हाउ टू स्विच ऑन द कंप्यूटर. वंस द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑन, एज आई टोल्ड यू, यू विल क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन. यहाँ पे हियर यू हैव स्टार्ट बटन एज इट इज शोन हियर. आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये है स्टार्ट बटन. जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो यू विल गेट अ मेन्यू. ये मेन्यू मिल गया. दिस इज द मेन्यू. इन द मेन्यू you will go further to the, जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, click on the start button. First step is click on the start button, click on all program. फिर start button से हम all जो मेनू खुलेगा वहाँ से हम all program में क्लिक करेंगे. और जब all program खुल जाएगा तो we will move further and उसमें accessories में जाएंगे. accessories में जा कर के यहाँ पे एक और ऑप्शन होगा, यहाँ पे एक्सेसरीज़ में जाएंगे. यहाँ जाके क्लिक ऑन नोटपैड. एक्सेसरीज़ में एक लाइन से सारे प्रोग्राम्स खुल जाएंगे और वहाँ पे एक प्रोग्राम होगा जिसका नाम होगा नोटपैड. देन यू विल क्लिक ऑन दैट नोटपैड यूजिंग द माउस. माउस को यूज़ करके आप नोटपैड पे ईजिली क्लिक कर सकते हो. सो चिल्ड्रन, लेट अस सी वंस अगेन द स्टेप्स हाउ वी आर गोइंग टू ओपन द notepad. So children, as we have opened the computer and we are having desktop window shown on our screen. हमारे स्क्रीन के ऊपर डेस्कटॉप विंडो दिख रहा है. जैसे हमने स्टेप वाइज कंप्यूटर को खोलना सीखा, हमने खोल लिया और ऑन करने के बाद हमको डेस्कटॉप स्क्रीन दिखाई दे रहा है, जिसे हम विंडोज़ भी कहते हैं, डेस्कटॉप विंडोज़. अब इस डेस्कटॉप विंडो से चिल्ड्रन हम सबसे पहले स्टार्ट बटन, जो कि राइट हैंड साइड बॉटम में है, सबसे नीचे कोने राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड, जिस साइड आपके लेफ्ट हैंड जो है उस साइड में कोने में आपके कंप्यूटर के एक स्टार्ट बटन है. वहाँ से आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद एक मेनू खुलेगा. ऑल प्रोग्राम्स पे आप लोग क्लिक करेंगे तो एसेसरीज़ खुलेगा. फ्रॉम द एसेसरीज़ चिल्ड्रन, यू कैन सी हियर एसेसरीज़ से, फ्रॉम हियर चिल्ड्रन, यहाँ से इस एसेसरीज़ से क्लिक ऑन एसेसरीज, यू विल गेट अ लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स. उनमें से एक होगा नोटपैड. देन यू विल क्लिक ऑन द नोटपैड. तो जो स्क्रीन खुलेगी दैट इज़ द स्क्रीन फॉर ऑफ नोटपैड. तो फ्रॉम देयर यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू. सो चिल्ड्रन, दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू स्टार्ट द नोटपैड. सबसे पहले आप कंप्यूटर को खोलोगे. कंप्यूटर खुलने के बाद आपको जो स्क्रीन दिखाई देगी उसे हम कहते हैं विंडो डेस्कटॉप. विंडो डेस्कटॉप स्क्रीन दिखाई देगी और उस डेस्कटॉप विंडो पे चिल्ड्रन आप वहाँ स्टार्ट लेफ्ट हैंड कॉर्नर बॉटम में आपको स्टार्ट बटन दिखाई देगा. वहाँ क्लिक करेंगे तो वहाँ पे सारे प्रोग्राम खुल जाएंगे. फिर ऑल प्रोग्राम्स में जाएंगे तो वहाँ पे मेनू खुलेगा. मेनू में एसेसरीज़ आप देखेंगे. एसेसरीज़ में चिल्ड्रन
आप जाएंगे तो वहाँ से फिर एक और बगल में लिस्ट खुलेगी, उसमें आपके पास नोट पैड होगा। आप नोट पैड पर जाके क्लिक करेंगे, आपको एक स्क्रीन खुलेगी, दैट स्क्रीन इज़ कॉल्ड नोट पैड प्रोग्राम। वो नोट पैड प्रोग्राम का स्क्रीन होगा। फिर वहाँ पे आपको वॉट एवर यू वॉन्ट टू टाइप, यू कैन टाइप एंड write. So this is the how you are going to use notepad. And children, this is all for today's class. As we will be reading about notepad, whatever else we will be reading about the notepad, we will be reading in the next video. Till then, thank you.